एसआईआर में इतनी खामियां क्यों नजर आती है, वोट चोरी क्यों नजर आती है? देखिए, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में बोला था कि आज तो हम सबको राजनीतिक बराबरी दे रहे हैं, एक वोट का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी नहीं आ जाती तब तक इस देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक बराबरी भी किसी काम की नहीं साबित होगी। आज आप देखेंगे कि वर्तमान समय में 200 और 250 परिवारों को हटा दिया जाए तो यहाँ जो 4 ट्रिलियन जीडीपी को बोला जाता है, तो 200-250 परिवार को हटाने पर यह सब सहारण किसी कंट्री के बराबर आपकी जीडीपी आती है। दूसरी जो बात है कि जो एक वोट यहाँ पर काम करने वाले किसी व्यक्ति का है, गांव में किसी किसान का जो गेहूं उगा रहा है, तो जंगल में कोई लकड़ी काट रहे आदिवासी का एक वोट एक बराबर है। लेकिन आप देखेंगे, मतलब मैं समझी नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? सीधे वोट तो सबका बराबर है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। एसआईआर जब से लाया गया है, आप देखेंगे कि राजनीतिक बराबरी जो है हमारी, वो भी एक तो संकट में है। सामाजिक बराबरी आप देखेंगे, या मतलब जनता की राजनीतिक बराबरी सभी के बराबर। ऐसे ठोकेंगे तो कैसे कोई बोल पाएगा? एक बार कोई बोल रहा है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो पब्लिक का क्या होगा? मैं तो चाहती हूँ इसलिए थोड़ा आसानी से समझ में आया सबको। आसानी से ही समझा रहे हैं आपको कि आप देखेंगे कि राजनीतिक बराबरी जब से एसआईआर लाया गया है तब से यह संकट में है। दूसरा ये है कि यह सीधे तौर पर सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उस पर भी यह खतरा है। एक होता है डायरेक्ट वायलेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस यह मुसलमानों पर खींच करके तमाचा मारे जा रहे हैं, जो वर्तमान समय का संघ है। और मुसलमानों पर तमाचा मारे जा रहे हैं। मैं एक सेकंड आ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सपा के प्रवक्ता हैं ये क्या बोल गए, ना खुद को पता ना आपको पता, हमको पता। मामला है एसआईआर का। लेकिन उनको ब्लेम करना अच्छे से पता भी किया ना। नहीं तो अभी कहते बराबरी। तो अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब, कांग्रेस वाले चलो ठीक है ना सर, चलो ये चलो ये कांग्रेस से भी है। आपका दिमाग नहीं भटक रहा, मैं रोक रही हूँ तो आपको। मैं भटक गया दिमाग। भटक तो गए। तो क्या बोला हमें खुद से समझ आया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है, एसआईआर कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री थे तब हुई थी, इंदिरा गांधी थी तब हुई थी, राजीव गांधी थी तब भी हुई थी, और अभी हो रही है। तो क्या उस एसआईआर में और इस एसआईआर में क्या चुनाव विभाग अलग हो गया है? क्या उसकी प्रक्रिया अलग हो गई है, या उसके जो काम करने का तरीका अलग हो गया है? पहले तो डिफाइन करें। दूसरा कि इनको लोकतंत्र मजबूत चाहिए या अपनी हलक चाहिए? इनको राज पहले चाहिए या पहले गद्दी चाहिए? अभी खुद नहीं पता है। गद्दी तो साथ साथ ही चलेंगे ना सर? नहीं, राष्ट्र बोला मैंने। अच्छा, राष्ट्र चाहिए या गद्दी चाहिए? राष्ट्र के प्रति क्या समर्पण है? अगर पूजा जी, अमेरिका बहुत अच्छा देश है, क्या हम वहाँ जाकर रह सकते हैं? मैं जाऊँ लापला लेकर बिस्तर लेके वहाँ जाकर रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। तो फिर मेरे देश के अंदर वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान जो मेरे मुसलमानों को हक मार रहे हैं, उनका नौकरी खा रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं, उनकी योजना खा रहे हैं, उनकी जमीन उनके हाथ में ले रखी है। बिहार में कहाँ निकल गया भाई, कितना निकल तो मैं वो कह रहा हूँ ना कि अभी इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ एसआईआर से नहीं है, तकलीफ इनको उनसे है जो इनके वोट बैंक है, जो इनका वोट है, जो इनको बिठा कर बाहरी लोग इनके वोट बैंक हैं। नहीं, अभी दर्द क्यों हो रहा है? कोई रास्ता बताओ। एक सेकंड। अभी मैं खड़ा हूँ गौतम बुद्ध नगर में। ये बता दें कि कितने बूथ वहाँ पे हैं, कितने, ये बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता कि गौतम बुद्ध नगर में टोटल कितने बूथ हैं, कितने बूथ तक है? अरे मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ कि मैं यहाँ का बूथ बता पाऊंगा? जहाँ आप रहते हो उस जिले में कितने बूथ हैं, और कितने बीएलओ आपने बनाए, और कितने बीएलओ सरकार के हैं, और कितने बीएलओ आपके? बताओ जरा। नहीं, हम इनको नहीं बता पाएंगे। इनको देखिए दिक्कत कहाँ है एसआईआर से? दिक्कत ये है कि जब बंगाल का ड्राफ्ट आया है तो 12 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं। वो लापता लोग कौन है? वो लापता वो लोग हैं जो बंगाल छोड़ के हाशिमपुरा बॉर्डर से बांग्लादेश में चले गए हैं। तो इनको दिक्कत ये है कि वो रहने चाहिए थे एसआईआर में, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। क्यों शामिल किया जाना चाहिए था? कि वोट इनकी मिलती हैं। ये एसआईआर जो हो रही है ये बहुत लंबी साजिश थी यहाँ बांग्लादेशियों को बसाने की, फिर उनको वोटर बनाने की। जब एसआईआर हो रही है तो इनको चिंता ये नहीं है कि ये एसआईआर में कि कुछ लोगों को सही फैक्ट सामने आएंगे। इनको चिंता है कि जो गलत लोग हैं, जो इनके लिए वोट करते थे और जो इन्होंने लाके बसाए थे, वो चले जाएंगे वापस। वो भाग रहे हैं खुद ब खुद, हाशिमपुरा बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है। और जो भी विपक्ष के दल हैं, जैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया कि एक को भी वापस नहीं जाने दूंगी, यहीं रहिए आप, सब सुरक्षित हैं।
तो सवाल ये है किसको सुरक्षित कर रहे हैं आप, किसके हक पे डाका डाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं गैर बराबरी की बात होगी, सामाजिकता की बात होगी, सामाजिक तौर पे गैर बराबर हो जाएंगे, और बाबा साहेब की बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल दे रहे हैं। दलित, वंचित, मुसलमान, किसका हक जा रहा है? अगर जो लोग उनके हक को आके खाते हैं, कोई घुसपैठिए आते हैं और फिर वो दलित रजिस्टर्ड हो जाते हैं इस देश में, तो किसका हक खा रहे हैं? दलितों का खा रहे हैं ना, वंचितों का खा रहे हैं ना, आदिवासियों का खा रहे हैं ना। वो बांग्लादेशी आके झारखंड में शादी कर ले रहे हैं, वहां की आदिवासी महिलाओं से फिर भूमि पे कब्जा कर ले रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको क्या है, ये वोट के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। जबकि इन्हीं की पार्टी के एक नेता ने 2004 में जब यूपीए सरकार थी तो बोला था 1 करोड़ घुसपैठिए हैं। बोलिए, उस नेता को झूठ बोला था उस नेता ने? 1 करोड़ बोला था ना घुसपैठिए हैं, और संसद में बोला गया ये बयान है। तो सवाल ये है कि अब ये बोलते हैं कि घुसपैठिए, एसआईआर में घुसपैठिए तय करने के लिए एसआईआर नहीं है। एसआईआर उनको जो इस देश के एलिजिबल वोटर नहीं है उनको बाहर करने के लिए। अगर जो घुसपैठिए हैं तो उनको बाहर निकालने का काम गृह मंत्रालय का है, वो करेगा। इसीलिए यूपी में शुद्धिकरण पे क्यों इतना एतराज है? देखिए पूजा जी, पहले शुद्धिकरण पे तो बाद में जवाब दूंगी। पहले मैं जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी आपको ये अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का आपको संविधान बता रहे थे, जो मेरा हम लोग के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 223 से लेकर 229 तक, अगर इन्होंने नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें सबको एक साथ बराबरी का अधिकार दिया गया, कि एक वोट एक इलेक्शन का भी अधिकार दिया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन को उसमें राइट दिया गया। जबकि अभी इन्होंने याचिका बंगाल से लगी, आपकी बिहार से लगी, आपकी केरल से लगी, तब हाई कोर्ट ने इनको भी गाइड करा था इस बात के लिए, इनके सब चीज़ों को फटकार लगा था, जिसमें कि सबसे बड़े इनके अपने प्लेटफॉर्म के कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने इनको डिफेंड करा था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने इनको बोला था कि अगर इलेक्शन कमीशन का केवल इन्होंने बोला था कि उसका कट पेस्ट का काम है, जबकि इन आर्टिकल्स में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसका क्या काम है। अगर उसको कहीं डाउट आता है तो आप उसकी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और 2003 में जब हमारा एसआईआर हुआ था तो कौन कराया था? कांग्रेस ने कराया था। आज उसी के ऊपर कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि वोट चोर कर रहे हैं, आप इलीगली उनको निकाल रहे हैं। अगर मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं करा कि आप वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आपको अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो ही आप वोट का राइट रखते हैं, नहीं तो नहीं। और जितने भी ये आ रहे हैं और जितने ये आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उसका ही एक ये जो इलेक्शन कमीशन ने पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले जब बंगाल में, इसमें आपके बिहार में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने ब्लेम लगाया था कि हम एविडेंस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी रिपोर्ट मांगी, इन लोगों को भी एक राइट दिया था कि अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो कि गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो आप लाइए। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? नहीं, आपकी नजर में क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? उसका रीजन ये है कि पूजा जी, जो इतने घुसपैठिए और जो ये लाखों की संख्या में की जब बात आएगी वो तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, है, सरकार नहीं, नहीं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन घुसपैठियों को ये आज तो आए नहीं है। किसी की गवर्नमेंट में ऐसा तो है नहीं कि आज से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सेंटर में तो तब आए। ये तो सालों साल से 1-2 साल की बात नहीं है, 1-2 साल की नहीं है, लेकिन 2014 से 2014 से है, लेकिन 2000 से जब चला आ रहा है, 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसके बाद भी अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसमें जो वोटिंग राइट इन्होंने बनाया उसको अगर आज के समय में दिक्कत हो रही है तो करना तो पड़ेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी।